हेलो बच्चे लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं सेंटर ऑफ मास कोलिजन के एकदम अंतिम लेक्चर में। आज एक दो टॉपिक छोटे छोटे हैं, वो मैं बता के इसको पूरा रैप अप कर रहा हूं और तुम्हें लगभग 30-40 क्वेश्चन दे रहा हूं। इसको पूरा थॉरली टाइम देना। एक भी क्वेश्चन नहीं आया ना, बिल्कुल मत डरना। ऑल्दो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें होगा, PYQ है, लेवल ऑफ क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो आज अपना सेंटर ऑफ मास एकदम द एंड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला लेक्चर्स जो होगा वो एक आएगा पूरा का पूरा। इस पे तुम लोग 2-3 दिन टाइम दो, एक क्वेश्चन सेट की तरह। आज का एक दो टॉपिक बस है छोटा छोटा, वो मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इवन। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे रोटेशन। तो तुम लोग एकदम रेडी हो जाओ रोटेशन पढ़ने के लिए, फोड़ने के लिए और इंजॉय करने के लिए। मैंने तुमको बताया था कि मुझे जाना है, तो मुझे आज ही जाना है, तो इस पे काम कर लो। कल सेमीकंडक्टर का लेक्चर आ जाएगा और परसों भी सेमीकंडक्टर का आ जाएगा, ठीक है। वो दोनों मैंने बना दिया है तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं सर, इंजॉय करते हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का लेक्चर नंबर 11। और आज है अपना लास्ट द एंड। लेक्चर नंबर 11 में कोलिजन का न्यूमेरिकल और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल एक डिस्कस करना चाहूंगा, जिसके बेसिस पे अच्छा यहाँ पे था ईयर वेयर से ज्यादा लोड मत लेना तुम। ये कौन सा ईयर लिखा हुआ है, जेईई में लिखा हुआ है, ये नीट में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन सेम। तो ज्यादा लोड ईयर वेयर का मत लो, अभी क्वेश्चन को समझो और पढ़ो। सॉल्व करते हैं, चलो। बोल रहा है अ बॉल मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन 1D, देख रहे हो। अनदर स्टेशनरी बॉल, एक रुका हुआ है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी 0 है। एक जा रहा है, इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तुम देखो कि मैं कैसे क्वेश्चन में डेटा लिख रहा हूं। जैसे ही क्वेश्चन मिला तुरंत से क्वेश्चन लिखा, उसका डेटा लिख दिया। समझ आ रहा है। बोल रहा है स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास, यानी कि इसके मास का स्टेशनरी जो है वो डबल मास है। ये इंग्लिश को समझो और तुरंत से इस तरीके से पिक्चोरियल डायग्राम में डेटा को फेच करो। बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, ई का वैल्यू दे दिया। जैसे ही ई मिला तुम्हें पता चल गया ये इनइलास्टिक कोलिजन है ना। बोल रहा है फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, तो तुम्हें दो फॉर्मूला सिखाया है, V1 और V2। क्या याद है तुम्हें? हेड ऑन इनइलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला पहला है, तो पहले में से दूसरे को घटाओ बाय टोटल मास करो, लेकिन यहां पे ई लिखना पड़ता है इनइलास्टिक कोलिजन में। पहला पहला हुआ तो पहले का वेलोसिटी लिखो, पहला खत्म, अब यहां 1 प्लस ई होगा। पहला खत्म तो दूसरा, दूसरे का मास, दूसरे का वेलोसिटी बाय m1 प्लस m2 लिखो। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता है क्या? यस। दूसरा है तो दूसरे में पहले को घटाओ, लेकिन ई से मल्टीप्लाई करना मत भूलो। दूसरा है तो दूसरा का वेलोसिटी लिखो, क्योंकि दूसरा में सबसेट होता है, नीचे टोटल सम होता है। प्लस यहां 1 प्लस ई लिखो, और यहां पे दूसरा यहां पे खेल खेल लिया तो पहला का खेल खेलो। ये कितना सेकंड में क्वेश्चन हुआ देखो। अब इसे और इसे सॉल्व कर लेंगे डेटा रख के, V1 V2 निकल आएगा तुरंत से। अब देखो बोल रहा है क्या कि ये दूसरा का U2 0 है। जब U2 0 हुआ तो 0 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यही 0 हो गया सीधा का सीधा। बचा 1 प्लस ई, 1 में 0.5 को ऐड करोगे तो हो गया 1.5। m1 का वैल्यू कितना है? m u1 का कितना है? 2, और m1 प्लस m2 कितना हुआ? 2m और m 3m, तो 3m, तो ये हो गया खुपाच खुपाच। ये 1.5 से 2 टाइम में गया ये, और ये 2 खत्म, तो कितना बचा? 1 मीटर पर सेकेंड। यानी कि दूसरे का वेलोसिटी जो है, जो बड़ा वाला है, उसका 1 हो गया। 1 में यही दोनों में आंसर है, तो ये दोनों खत्म हो गया तुरंत। देखा। अब ये निकाल लो। अभी बताया U2 0 है, इस बार ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। 1 यहां पे है, हाँ, तो m लिखो, और ये 0.5 में से 2m को मल्टीप्लाई करो, ये भी m ही बच जाएगा। 0.5 में से 2m को मल्टीप्लाई करो तो ये भी m ही बच जाएगा, और m में से m गया तो 0.5 इंटू 2 होता है 1, m में से m गया 0 डिवाइडेड बाय 3m, 0 बाय 3m इज 0।
तो ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें मैंने ये क्वेश्चन क्यों कराया, ये बताने के लिए कि सीधा क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूला पे आता है चाहिए मेन नीट में। तो अब अगर ऐसा कितना भी क्वेश्चन कर लो तुम, एक ही तरीके का 50 क्वेश्चन करा दो, उससे कुछ होने वाला है क्या? लेकिन तुम अटेम्प्ट करोगे तो होने वाला है। तो तुम्हें लाइन से अभी मैं बहुत सारा चीज बढ़ाऊंगा, और ये देख लो कितने क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। ये सारा क्वेश्चंस में दिमाग लगा के अटेम्प्ट करके प्रॉपर पेज में रखना है तुम्हें, और इन सब को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इन सब का डिस्कशन मैं करूंगा लाइन से। हो सकता है कोई क्वेश्चन इसमें रिपीट हुआ हो, बहुत क्वेश्चन ले आया ना इसीलिए। अब एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन नीट और जेईई मेन में कम से कम 7-8 बार आया है, जो कभी भी आ सकता है। लेकिन इससे पहले एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करना इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है हमें डिस्कस करने को, तो हम उसे डिस्कस करके खत्म करते हैं। चलो, कॉन्सेप्ट क्या है कि क्वेश्चन होता है कि कोई एक बम है और ये ऐसे जा रहा है या रुका हुआ है, और ये 3 पार्ट में, 2 पार्ट में ब्रस्ट कर गया। तो ये जो बम है जिसका कुछ मास होता है, ये जो ब्रस्ट किया, ये बम जो है ये क्या हुआ, जल्दी से बताना मुझे। अपने आप ब्रस्ट किया। क्वेश्चन वाला जो बोलता है वो ऐसा बोलता है लैंग्वेज जिससे ये क्लियर समझ में आता है कि ये बम अपने आप ब्रस्ट किया। जब ये अपने आप ब्रस्ट किया, तो मान लो क्वेश्चन वालों ने बोला कि ये ब्रस्ट करने के बाद 3 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, या 2 पार्ट्स में ब्रेक हुआ, या 10 पार्ट में ब्रेक हुआ, कुछ भी बोलता है। मान लो 3 पार्ट में ब्रेक हुआ, 1, 2, 3, सब अलग अलग, सब बराबर, कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में। इंपॉर्टेंट क्या है जरा उसे समझना जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है उसे समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट है कि ये बॉम्ब अपने आप ब्लास्ट किया था। जब कोई चीज अपने आप ब्लास्ट करता है तो इसके ऊपर F एक्सटर्नल 0 है। इसका इंटरनल फोर्स के चलते इंटरनल रिएक्शंस इतना फास्ट हुआ होगा, इतना एनर्जी दिया होगा कि ये फट गया। हमने पकड़ पकड़ के हथौड़ा मार के थोड़ी फेंका है, फोड़ा है नहीं। एक्सटर्नल फोर्स 0 है। एक्सटर्नल फोर्स हर एक डायरेक्शन में 0 है। तो बॉम्ब के केस में हर एक डायरेक्शन में, अगर ये रुका हुआ बॉम्ब है कहीं स्मूथ सरफेस पे और ब्रस्ट किया तो हर एक डायरेक्शन में क्या होगा, कंजर्व रहेगा। यानी कि इसका मतलब एक्स डायरेक्शन का भी फोर्स 0 होगा, वाई डायरेक्शन का भी फोर्स 0 होगा, और जेड डायरेक्शन का भी फोर्स 0 होगा। एक्सटर्नल, आया बात समझ में? एक्सटर्नल, आया बात समझ में? एक्सटर्नल, आया बात समझ में? तो ये एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड तीनों 0 होगा। और जब ये हो गया तो बताना, तीनों ब्रस्ट हुआ, फटा, तो क्या हुआ सर? ये तीनों डायरेक्शन में अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो तीनों डायरेक्शन का इंडिविजुअल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एक्स डायरेक्शन का, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम वाई डायरेक्शन का, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जेड डायरेक्शन का, जेड डायरेक्शन का। बोलो मजा आया क्या? मजा आया क्या? मजा आया क्या? मजा आया क्या? हाँ सर, देख रहे हो फोड़ू काम हो रहा है पक्का। तो ये चीज कॉन्सेप्चुअली तुमने पढ़ लिया। लेकिन मेरा एक डाउट है, ये तो अगर किसी सरफेस पे है बॉम्ब और स्मूथ सरफेस पे और फट गया, तब तो तुम्हें ये करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद द वेलोसिटी 20 I cap 25 J cap 12 cap सडनली ब्रेक्स इनटू 2 पीसेस। एक ऑब्जेक्ट था, हवा में है, ये हवा में है, और सडनली ये 2 पीस में ब्रेक हो गया। बोल रहा है whose masses are in the ratio 1:5। जब भी कभी ऐसे रेशियो में होगा तो तुम अपने मन से मान लेना लेट द रेशियो बी m, या रेशियो को तुम अननोन मानना, x मानना। तो
इसका मतलब एक का मास हो गया 1 इंटू एक्स एक्स और दूसरे का 5 इंटू एक्स 5x। तो पहले कितना रहा होगा 6x। रेशियो का काम खत्म हो गया। बोला द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद द वेलोसिटी दिस। स्मॉलर मास का वेलोसिटी तुम्हें दे दिया ये वाला। बोला द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस। अब यह आई जे के सब में है और यह हवा में गया ब्रस्ट किया। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बताया है कि जब कोई भी पार्टिकल इस तरीके से ब्रेक करता है तो F एक्सटर्नल 0 होता है, इसीलिए मोमेंटम कंजर्व होता है। लेकिन कोई चीज हवा में ब्रेक हुआ तो हवा में तो धरती माता का mg लग रहा है ना यार। वेरी इंपॉर्टेंट बात। इस कॉन्सेप्ट को मैंने एयर में लेके आया। मैं इस कॉन्सेप्ट को कहां पे लेके आया? एयर। अब यह स्मूथ सरफेस पे नहीं है, ये कहां पे है? एयर में है। अब मेरा क्वेश्चन है कि एयर में वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है क्या? देखो तो हवा में अगर ये जा रहा है तो हवा में तो वाई डायरेक्शन में mg लगेगा ना सर। हवा में वाई डायरेक्शन में तो mg लगेगा ना सर। हवा में वाई डायरेक्शन में तो mg लगेगा ना सर। m1g m2g m3g। तो ये mg एक एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है? है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग, तुम, मैं, इसमें वाई डायरेक्शन में नहीं है 0 नेट फोर्स। इसके बावजूद भी जानते हो टीचर्स, बच्चे ऐसे खूब क्वेश्चन पूछा है। ये लो 2022 का क्वेश्चन है, ये देख लो 2022 का क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है। देख लो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हुआ। फिर से देखो 2013 का क्वेश्चन वैसे ही ब्रेक हुआ। खूब पूछा है, इतना क्या दिखाऊंगा मैं तुम्हें, देखते रहना, नीचे सारा क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। तो क्या जब वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नेट फोर्स नहीं है 0, मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है तुम लोगों को? F एक्सटर्नल वाई डायरेक्शन में नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या ये जो y वाला फैक्टर है, ये जो y वाला फैक्टर है, ऐसे सिचुएशन में क्या हम मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा पाएंगे इस क्वेश्चन में? क्या आंसर है तुम्हारा? कमेंट करके बता क्विक। नो सर, नो। मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल जो दौड़े दौड़े तुम आज तक लगाते थे, ये क्या बोलता था? F एक्सटर्नल इज 0 देन द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इफ लगा हुआ है, कंडीशनल ट्रू है। सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज 0 देन द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। x में 0, x में कंजर्व, y में 0, y में कंजर्व, z में 0, z में कंजर्व। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट एयर में गया, एयर में ये वाला चीज है, तो एयर में है, हवा में है, तो भैया mg लग रहा है। Here in the direction of y, the net force is not equal to 0. Net force is not equal to 0. लेकिन इसके बावजूद भी बिना नेट फोर्स 0 के तुम मोमेंटम कंजर्व कराओगे? आंसर है यस सर, हम कराएंगे। क्यों कराएंगे अब वो समझो। हम इसलिए कराते हैं क्योंकि जब ये बम ब्रस्ट करता है तब ये जो mg का फोर्स है वो इसका इंटरनल फोर्स के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। समझ आया? देखो फिजिक्स कितना खतरनाक है, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। और तुम तो 2-4 ड्रॉप किए ही हो गए। किसी ने सुनाया तुम्हें ये लाइन? क्या आंख बंद करके वाई डायरेक्शन में लगाए थे हवा वाले क्वेश्चन में? ये तो PYQ है, पिछले साल भी सॉल्व किए थे। लेकिन यहां पे क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि ये बॉम्ब, और इसीलिए ये वर्ड यूज करता है क्वेश्चन में, सडनली ब्रेक्स। देखो ये सडनली कोई चीज ब्रेक करता है ना, तो इसके अपने इंटरनल रिएक्शन फोर्स के चलते होता है, और वो बहुत हाई होता है। उसके रिस्पेक्ट में उस इंस्टेंट पे mg का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। उसे जिधर जाना होता है उधर ही जाता है, सोचता तक नहीं है कि mg लग रहा है, क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम ऐसे सिचुएशन में भी y में नॉट इक्वल टू 0 होने के बावजूद भी y z x सब में लगाते हैं क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन। बोलो मजा आया तो आग और दिल बरसा दो। और तुम्हें समझ आ रहा है कि आदित्यानंद से तुम्हें क्या मिल रहा है? यही इंपॉर्टेंट फिजिक्स मिल रहा है बेटा तुम्हें, और यही सब चीज तुम्हें नॉलेज और सब्जेक्ट के लिए डेप्थ देगा। कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है। देखो MCP लगा दो, आंसर आ जाएगा।
तो एक 6m मास है जो इससे जा रहा था, तो लिखो, क्या लिखोगे, 6m इंटू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ओवरऑल। तो 6m मास जा रहा है कितने से, 20i कैप, है ना, प्लस 25j कैप माइनस 12k कैप। और इस बार क्या हुआ, x का पता है, द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ, यस स्मॉलर ये है x, तो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या होगा, 6x लिखो यहां पे, और यहां पे क्या लिखोगे, x इंटू ये सब चीज 100i कैप प्लस 35j कैप प्लस 8k कैप और प्लस 5x इंटू v, यही v निकाला है वेक्टर फॉर्म में, तो 5x इंटू v निकल जाएगा। x x x देखो हमेशा कट जाता है, तो ये रेशियो से ये मानने से ना कभी मत डरा करो, ये ऑलवेज कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वेक्टर को सबको इधर कर दो, तो 26 का कितना होता है, 120 आई कैप, और 120 में से 100 आई गया तो कितना बचा, जल्दी बताओ, 20, और 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आई कैप। देखो 4 आई कैप किस में है, इसमें है, यही आंसर होगा, बाकी तुम इसे सॉल्व करते रहो, यही आंसर होगा। ऐसे फास्टर भी बनाते हैं, तुम्हें समझ में आया, फोड़ू पचवा बन गए हो तुम, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला देखो, सेम क्वेश्चन, अ सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट, ओके, m रेस्ट पे है, इट इज एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट हैविंग रेशियो 2:2:1, लेट द रेशियो बी x। हमेशा तुरंत माना करो क्या रेशियो को, रेशियो कितना हो गया x, एक मास हो गया 2x, दूसरा भी हो गया 2x, तीसरा हो गया x, और ये सब मिलके कितना होगा बताओ तो, m, यही तो सिखाया मैंने, 2x 2x 4x 5x, 5x इज इक्वल टू 1 m, तो x कितना निकल गया, x इज इक्वल टू m/5। तो एक मास m था जो क्या है, रेस्ट पे है, बोला एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मासेस 2:2:1, तो 2x 2x x, तो 2x का मास कितना होगा जल्दी बताओ, x का वैल्यू आ गया m/5, तो हो गया, एक हो गया 2m/5, दूसरा 2x भी हो गया 2m/5, और दूसरा x हो गया m/5, सबको सम करो, देखो 5 5 5 2 2 4 1 5, m ही आना था। तो बोल रहा है इफ द फ्रेगमेंट्स इक्वल मास 2m/5 2m/5 फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक इधर गया एक इधर गया विद द स्पीड v, ये v से गया ये v से गया, इसका मोमेंटम कितना होगा 2mv/5, इसका कितना होगा 2mv/5, ये मोमेंटम लिखा मैंने। इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। क्यों 0, क्योंकि रेस्ट पे है। फाइनल 0 कब होगा जरा सोचो, ये दोनों का परपेंडिकुलर गया तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उतना ही, ये दोनों 2 है यहां पे, उतना ही तीसरा वाला इधर से जाएगा, तभी ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बनाता है AA आर्मी। क्या तुम AA आर्मी बने, जल्दी बताओ। 2022 का क्वेश्चन बोला इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलरली, इसका जो नेट मोमेंटम होगा रिजल्टेंट, उसके अपोजिट वाले का सेम मोमेंटम होगा, तभी नेट फाइनल मोमेंटम भी 0 हो पाएगा। कितना मस्त लॉजिक है, समझ आ रहा है। तो बोल रहा है स्पीड ऑफ द लाइटर यानी कि m/5, तो मान लिया m/5 जो है वो v' से गया, तो ये v' निकालना है, तो ये और ये बराबर होगा, अपोजिट में होगा, तभी तो 0 होगा ना यार। तो इसका रिजल्टेंट निकालो, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, x और x का रिजल्टेंट क्या होता है, x² प्लस x², x√2 होता है। तो ये x हो गया, तो यहां पे क्या लिखोगे 2m/5v√2, तो ये मोमेंटम और ये बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल को 0 होना होगा, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, गारंटी है ये इसके अपोजिट में जाएगा, और ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, अपोजिट में माइनस आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
ये अगर तुम्हें समझ आया ना तो तुमने बहुत बढ़िया चीज सीखा है भाई। तो लिखो mv'/5 इज इक्वल टू 2m/5v√2। तो हमें क्या निकालना है, यही v डैश, m से खुपाच टकाक टकाक, v डैश कितना हो गया जल्दी बताओ, 2√2v इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो कितना शानदार हो गया, 2√2v इज द आंसर। सिमिलर क्वेश्चन ये लोग 2013 में पूछा। तो अब लाइन से ये क्वेश्चन सारा होमवर्क नहीं लिखूंगा मैं, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं लाइन से। और आज हम सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं। सेमीकंडक्टर्स के लेक्चर्स बना दिया हूं दोनों, जीना डायोड और वो दोनों देख लेना, ठीक है। मिलेंगे 22 को अब, और बीच में लेक्चर्स मिलता चला जाएगा तुम लोगों को। थैंक यू सो मच। बीच बीच में शॉर्ट्स एंड मोटिवेशंस भी होता जाएगा, क्योंकि आप ही लोग प्रायोरिटी पे हैं। और उसके बाद कोई दिवाली दुर्गा पूजा छुट्टे नहीं, फिर धमाका होगा। थैंक यू सो मच। फोकस रखिए, रिवीजन करते रहिए, और जितना क्वेश्चन दिया सबको अटेम्प्ट करना, टेस्ट देते रहना। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। और बाकी जो सेशंस आएगा, कल आएगा, मंडे को आएगा, सबको अच्छे से करना। संडे को टेस्ट दे देना फुल सिलेबस। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चा लोग एंड बच्चों।